तो क्या हाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले मुनावर फारूकी के बारे में। वेल गाइस शायद आप लोगों को याद होगा कि 3 साल पहले मुनावर फारूकी एक बहुत ही बड़े कंट्रोवर्सी में फंस गए थे, जहां पर उन्होंने अपने इंदौर के स्टैंड अप शो के दौरान हिंदू गॉड्स के ऊपर कुछ डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स पास कर दिए थे। उसके बाद उनके ऊपर एक्शन लिया गया था एंड वो अराउंड 1 महीना तक के लिए जेल भी गए थे। बट या आफ्टर दैट उनको इंटरिम बेल मिल गया था, जिसके बाद वो बाहर आ गए थे। बट रिपोर्टेडली उनका जो ये इंटरिम बेल है इट कैन बी चैलेंज्ड अगर पुलिस एक चार्जशीट सबमिट कर देते हैं टू द कोर्ट। जहां गाइस टुकोगंज पुलिस स्टेशन वाज सपोज्ड टू फाइल अ चार्जशीट, लेकिन इसको करने में डिले हो गया था। बट अब अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज बताया जा रहा है कि वो लोग ये चार्जशीट को सबमिट करने वाले हैं, बस उनको अप्रूवल लेना है फ्रॉम द मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट और फिर ये चार्जशीट फाइल हो जाएगा। बट अगर तो मुनावर फारूकी को गिल्टी फाइंड किया जाता है तब क्या पनिशमेंट होगा? वेल अंडर द आईपीसी सेक्शन 295A उनको जेल सेंटेंस हो सकता है विच में एक्सटेंड अप टू 3 इयर्स, या तो उनको फाइन भरना होगा या तो दोनों भी करना पड़ सकता है। भाई साहब टॉकिंग अबाउट मुनावर फारूकी, तो उनकी एक क्रेजी फैन का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। जहां गाइस जब वो डोंगरी वापस आए थे बिग बॉस ट्रॉफी को लेकर बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गया था एंड इतना ज्यादा भीड़ जमा हो गया था कि लोग वहां पर आ भी नहीं पा रहे थे। तो कुछ लोग ये हरकत करने लगे, जैसा कि आप देख सकते हो ये लड़की भाई लिटरली अपने एसी के ऊपर बैठी हुई है ताकि वो मुनावर को देख पाए। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले प्रियंका चोपड़ा एंड मनारा चोपड़ा के बारे में। तो मनारा चोपड़ा जब बिग बॉस हाउस से बाहर आई तब प्रियंका चोपड़ा उनको क्या बोली ये चीज रिवील हुआ। जहां गाइस जब मनारा घर के अंदर थी तब प्रियंका उनके लिए सपोर्ट भेजी थी एंड ये चीज के बारे में सुनकर शी वाज वेरी हैप्पी। बट जब वो बाहर आई तब उन्होंने रिवील करके बताया कि प्रियंका के साथ उनका एक बहुत ही लंबा कॉन्वर्सेशन हुआ था एंड वहां पर वो बोली कि मुझे सिर्फ तेरे बारे में ही टैग्स आ रहे थे पूरे टाइम। अमेरिका में ये टेलीकास्ट नहीं हो पा रहा था बट स्टिल मेरे को तुम्हारा पूरा जर्नी पता है। एंड एक चीज उनको बहुत ही अच्छा लगा कि वो फैमिली का नाम नहीं यूज की गेम के लिए, वो गेम में अपना इंडिविजुअलिटी रखी। तो मनारा फिर उनको बोली थी हाँ दीदी थोड़ा मुझे ऑकवर्ड लग रहा था कि घर के अंदर फैमिली के बारे में मैं क्यों बात करूं। तब प्रियंका उनको रिप्लाई करके बोलती है अब तेरे को गिफ्ट क्या चाहिए, हम तेरे को कैश भेज रहे हैं बता। तो वो बोलती नहीं नहीं कैश मत भेजो, मेरे को ड्रेसेस चाहिए, आप कपड़े भेज दो। तो प्रियंका उनको प्रॉमिस की कि हाँ हम लोग कपड़े भेजेंगे। बट एनीवेज चलिए अब एक बहुत ही शॉकिंग स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं रिलेटेड टू पूनम पांडे। तो एक्ट्रेस पूनम पांडे से रिलेटेड आज ये बहुत ही शॉकिंग पोस्ट आ गया, जहां उनकी टीम की तरफ से उनके इंस्टाग्राम में ये पोस्ट किया गया था कि दे आर डीपली सैडेंड टू इन्फॉर्म अस कि पूनम हैज पास्ड अवे बैटलिंग फ्रॉम सर्विकल कैंसर एंड ऑफ कोर्स उन्होंने सब लोग से रिक्वेस्ट किया प्लीज हमारे प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करो एट दिस टाइम। सो या माय कंडोलेंसेस गोज आउट टू हर फैमिली एंड रेस्ट इन पीस टू हर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी ये मैसेज को देखकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट एंड गुस्सा हो गए। जहां गाइस बेसिकली वो अपने स्टोरी में एक बच्चे से रिलेटेड फंड रेजर को अपलोड करके बोले थे कि वी कैन सेव दिस किड, आपसे जितना कंट्रीब्यूट हो पाएगा आप कर दो एंड कंपलसरी नहीं है, अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो यू कैन जस्ट शेयर दिस लिंक। अब इसके ऊपर भी उनको कुछ प्रॉब्लमैटिक कमेंट्स आने लगे जिसके ऊपर वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए एंड वो ऐसे रिस्पॉन्ड किए। पता नहीं लोगों में किस बात की इतनी कड़वाहट है। स्टोरी पे मैंने क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए। मेरे से जितना हो सकता था मैंने किया एंड मैं करते रहता हूँ, लेकिन अगर मैं उसके बारे में डालते रहूँगा तो लोग बोलेंगे अरे शो ऑफ कर रहा है, प्रचार कर रहा है। और अगर आपको नहीं देना आप मत दो, मैंने लिखा है वहाँ पे नो कंपल्शंस, इफ़ यू कैन अफोर्ड टू यू कैन गो अहेड। भगवान जाने हर चीज़ में आजकल कड़वाहट बढ़ गई है। मदद मांग रहे हो एक बच्चे के लिए, लिंक डालिए, लिखा है एक लार्ज ऑडियंस स्मॉल अमाउंट मदद कर सकता है, मत दो आप मत दो भाई, मत दो, इग्नोर करो, ये मत लिखो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान का एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ एंड वो बच गए। जहां गाइस आप खुद देख लीजिए उनके लेटेस्ट व्लॉग से वाला क्लिप, आपको समझ आ जाएगा व्हाट हैपेंड। एक बंदा मेरी गाड़ी मार के गया अभी इतनी रात को, जैसी गाड़ी से उतरा फुल नशे में, मेरे को देखा, मैं उतर के गुस्से में और भाग गया। देखना आई स्वेयर मेरी लाइफ बची है, मतलब मेरी धक धक अभी भी हो रही है। दिस इज द फर्स्ट टाइम मतलब मेरा एक्सीडेंट हो रहा है ऐसे। मैं नॉर्मली गाड़ी चला रहा था 40 किलोमीटर की स्पीड पे, ग्रीन लाइट पे गाड़ी निकाल रहा हूँ, वो ऑल्टो वाला आया, बड़ा मारी जो उसने। मैं वैसे बहुत कूल आदमी हूँ पर मोमेंट्स जब गुस्सा होते तो मैं तो भाई एकदम से निकला, मैं सुना रहा हूँ अरे ऐसी तू है कौन, वो भी निकला, वो पिया हुआ था। वो अरे तेरी कौन है, अरे फुकरा भाई। मैं कहा फुकरा भाई गए तेल लेने, मैं कहा कौन सी तमीज है भाई ये, अरे भाई सॉरी यार, अरे यार आप क्या खेले भाई, बिग बॉस तो आप ही जीतना। अरे मैं आपकी रोज वीडियो देखता हूँ, आपने स्टोर खोला है अभी, मैंने कहा बे भाई यार अब इससे तो मैं क्या ही बोलूं। मैं कहा ठीक है भाई, ठीक करा लूंगा गाड़ी और क्या। एंड टॉकिंग अबाउट फुकरा इंसान, तो आप लोगों को पता होगा लास्ट वीक से ट्विटर में उनका कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह चल रहा है, मैंने आप लोगों को कवर करके बताया हुआ भी है। तो इस ट्विटर कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हुए कल वो अपने इंस्टाग्राम लाइव में ये कहे, कल से तुम एक बात बताओ, लोग उल्टा उल्टा लिख रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे को ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं ये वो फलाना ढिमकाना ये वो। अब मैंने अगर किसी का रिप्लाई करा तो मैं ये देख के तो रिप्लाई नहीं करूंगा ना कि वो किसकी फैन है,
क्या वो करती है क्या नहीं करती। किसी ने मेरे पे हेट कमेंट मारा, मैंने उसका रिप्लाई कर दिया। तुम इतना इसमें इतना भवंडर क्यों मचा देते हो, मुझे ना ये नहीं समझ आता। भाई चिल करो, अपन चिल रहते हैं, मतलब एकदम एंजॉय। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू बजट के बारे में। सो गाइस, कल हमारे गवर्नमेंट की तरफ से बजट रिलीज कर दिया गया था एंड ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो कि मैं एक एक करके बता तो नहीं सकता हूं, बट मैं ओवरऑल ब्रॉड में आप लोग को बता सकता हूं कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला फिगर्स देख लो आपकी मिनिस्ट्री वाइज बजट कैसे एलोकेट होगा। द फिगर्स आर इन लाख करोड़। तो डिफेंस में जाएगा 6.2, रोडवे एंड हाईवेज में 2.78, रेलवेज में 2.5, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 2.13 एंड उसके बाद बाकी मिनिस्ट्रीज का भी आप पॉज करके रीड कर सकते हो। अब इतना सारा जो ये बजट एलोकेट हो रहा है, इसके पीछे पैसा कैसे आता है? वेल, फॉर एवरी 1 रुपी कैसे अर्न होता है ये वाला, आप ये वाला फिगर देख लो, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड है। 28% आता है फ्रॉम बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, इनकम टैक्स से 19%, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से 18%, कॉर्पोरेशन टैक्स से 17% एंड बाकी नॉन टैक्स रिसीट्स, यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटी, कस्टम्स एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स से। बाकी अगर आपको डिटेल्ड वे में हाईलाइट जानना है बजट का, तो मैं एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जाकर रीड कर लेना। अब एक पर्टिकुलर सेक्टर को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, दैट इज टूरिज्म। इंडियन टूरिज्म को बहुत ज्यादा पुश किया जाएगा, बट अगर अब मैं आप लोगों को जिस चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, अगर ऐसा हाल रहा, देन इंडियन टूरिज्म काफी ज्यादा बदनाम होगा। वेल गाइस, आप ये वाला वीडियो देख लो जो कि लास्ट कपल ऑफ डेज से काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। इट्स बेसिकली बीच इन कोची केरला, जहां पर फॉरेनर्स आए थे एंड उनको इतना गंदा लगा वहां का बीच कि वो लिटरली पूरे बीच को साफ किए एंड तब जाकर उसके अंदर गए। तो लोग वही बोल रहे हैं यार कि टूरिस्ट यहाँ पर आए एंड इट्स वेरी शेमफुल कि उनको ये बीच इतना गंदा लगा कि पहले उनको साफ करना पड़ा एंड तब जाकर वहां पर वो एंटर किए। तो ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल म्युनिसिपैलिटी के ऊपर क्वेश्चंस उठाए गए। इनफैक्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल केरला टूर गाइड्स एसोसिएशन ने भी ये कमेंट किया, इट इज अ मैटर ऑफ शेम दैट फॉरेन टूरिस्ट हैड टू टेक अप क्लीनिंग ऑफ केरला's प्राइम बीच फ्रंट। बट यार, जैसे ये वीडियो केरला टूरिज्म तक पहुंचा, उन्होंने अपने तरफ से एक प्रोब लॉन्च कर दिया है कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए ये वाला मैटर कि भाई ऐसा हाल क्यों हुआ एंड करंट कंडीशन ऑफ बीच क्या है। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक एक्स इंडियन क्रिकेटर के बारे में हु इज इन सम ह्यूज ट्रबल। वेल गाइस, मैं बात कर रहा हूं प्रशांत वैद्या के बारे में, जो कि इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं 4 इंटरनेशनल मैचेस में। उनसे रिलेटेड कल ये वाला बड़ा न्यूज आ गया कि ये नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट हैज बीन इशूड ऑन हिज नेम। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ चेक्स दिए थे वर्थ 1.9 करोड़ जो कि बाउंस हो गए। एलिजिडली उन्होंने एक लोकल ट्रेडर से स्टील खरीदा था एंड जब वो पेमेंट्स कर रहे थे तब उनका चेक बाउंस हो जा रहा था। तो फाइनली वो ट्रेडर को एक्शन लेना पड़ा, वो कोर्ट गए एंड कोर्ट की तरफ से उनके अगेंस्ट एक नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया गया अभी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सचिन तेंदुलकर के बारे में। तो सचिन तेंदुलकर और उनके एक फैन का बहुत ही होलसम वीडियो बाहर आया, जहां गाइस बेसिकली सचिन तेंदुलकर ऐसे ही ट्रैवल कर रहे थे एंड वो अपने एक फैन को देखे और उसके बाद वो फैन से जाकर मिले। आगे क्या हुआ आप खुद देख लो। रास्ता पूछना था आपको, एयरपोर्ट कैसे जाना है सर? हमको बताएंगे सर? पहले आपका टी शर्ट दिखाइए, इसलिए हमने रोका आपको। विश्वास नहीं हो रहा है। कैसे हो? थैंक यू गॉड। पूरा नाम? सर हरीश कुमार। हरीश कुमार। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ऋषभ पंत के बारे में। तो ऋषभ पंत अपने एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ शॉकिंग डिटेल शेयर की है, जहां गाइस रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रिवील करके बोला कि उनका नी 180 डिग्रीज टू द राइट टर्न कर गया था। वो बोले कि इतना ज्यादा मूव हो गया था वो अपने पोजीशन से कि उनको एक लोकल से हेल्प मांगना पड़ा था टू गेट हिज नी बैक इन प्लेस। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एम्पुटेशन। अगर उनका कुछ नर्व डैमेज होता तब उनको एम्पुटेशन भी कराना पड़ता एंड ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गए थे। बट यार फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर फाइन एंड अब वो अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पेटीएम के बारे में। तो पेटीएम कंपनी को हजारों करोड़ का नुकसान हो गया। चलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों। वेल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम के अगेंस्ट ये वाला नोटिस इशू कर दिया कि वो 29 फरवरी से अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कुछ भी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, विच मींस कि फरवरी 29 के बाद उनके कोई भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स में, वॉलेट्स में, फास्टैग्स में लोग नहीं डिपॉजिट कर पाएंगे फंड्स। बट ऑफ कोर्स जिन लोग का ऑलरेडी फंड्स है उसमें वो लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या फिर विड्रॉ भी कर सकते हैं। नाउ दिस न्यूज वाज ह्यूज एंड पेटीएम को इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा इस न्यूज के वजह से कि दे लॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ देयर शेयर वैल्यू एंड उनका मार्केट कैप 17,500 करोड़ से गिर गया। अब ऑफ कोर्स पेटीएम के सीईओ ये देखकर खुश नहीं थे, ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, बट स्टिल उन्होंने पेटीएम यूजर्स के लिए एक मैसेज दिया कि योर फेवरेट ऐप इज वर्किंग एंड फरवरी 29 के बाद भी ये काम करेगा। बस ये एक छोटा सा चैलेंज है फॉर अस जिसको हम लोग पास करेंगे एंड हर प्रॉब्लम
प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, हम लोग सोल्यूशन ढूंढेंगे एंड कंप्लायंस करेंगे सभी रूल से। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं जोमैटो के बारे में। तो जोमैटो से रिलेटेड एक पोस्ट वायरल जा रहा था एंड वो उस पर एक फनी रिप्लाई दिए। जहां गाइस बेसिकली एक यूजर ट्विटर में ये पोस्ट करके दिखाया कि वो एक बर्थडे केक ऑर्डर किए थे एंड वहां पर उन्होंने लिखा था कि एक हैप्पी बर्थडे वाला स्टिकर डालकर नीचे ईशा लिख देना इफ पॉसिबल। अब वो पॉसिबल नहीं लिख पाए थे क्योंकि वर्ड लिमिट खत्म हो गया था, बट इसके बाद उनको क्या केक मिला आप देख सकते हो। यहाँ पर हैप्पी बर्थडे का स्टिकर तो वो ठीक से डाल दिए, बट नीचे वो लिख दिए ईशा पॉसिब। तो जब जोमैटो तक ये वाला ट्वीट पहुंचा तब उन्होंने रिप्लाई करके बोला वील टॉक टू द टेक टीम इफ दिस इज पॉसिब। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले कबीर सिंह एंड एनिमल के बारे में। तो क्या कबीर सिंह एंड एनिमल दोनों एक मूवी में दिख सकते हैं? वेल गाइस आप लोगों को पता होगा कि संदीप रेड्डी वांगा दोनों ये मूवीज को बनाए हैं। तो जब शाहिद कपूर से क्वेश्चन पूछा गया इससे रिलेटेड कि क्या इन दोनों के यूनिवर्स क्लैश हो सकते हैं, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि ये मेरे ऊपर नहीं है एंड आई डोंट थिंक ये इजी होगा क्योंकि दोनों के यूनिवर्सेस बहुत ही डिफरेंट है। बट अगर तो ऐसा कुछ होता है इट वुड बी ग्रेट, बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इज इट डूएबल? कौन लिखेगा इसे? व्हेन विल इट हैपन? ये बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले फाइटर मूवी के बारे में। तो फाइटर मूवी का बैड बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के ऊपर उनके डायरेक्टर रिएक्ट किए। जहां गाइस फाइटर मूवी स्टार्ट तो बहुत अच्छा लिया था बट विद इन 1 वीक अब इसके इंडिया नेट कलेक्शंस हुए 140 करोड़ एंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुआ 240 करोड़। लोग का एक्सपेक्टेशन इससे भी ज्यादा था कि ये लोग ज्यादा कमाएंगे। तो जब इस मूवी के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद से क्वेश्चन पूछा गया अबाउट दिस परफॉर्मेंस तो उन्होंने रिप्लाई देते हुए बोला कि हम लोग का एक्सपेक्टेशंस एज मेकर्स हैव बिकम अ लिटिल अनरियलिस्टिक। हम लोग को रियलिटी चेक लेना होगा एंड एक्सपेक्टेशंस को चेक में रखना होगा। ये मूवी का जो जॉनर था दिस इज एब्सोल्युटली न्यू एंड इसीलिए शायद ऐसा हो रहा है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक वायरल पोस्ट रिलेटेड टू अ चैप्टर इन नोटबुक के बारे में। तो गाइस ट्विटर में कल से ये वाला फोटो वायरल जा रहा है जहां पर अपेरेंटली दे वर क्लेमिंग एक 9th क्लास के टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर दिया हुआ है डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स। इतना ही नहीं, इस चैप्टर के नीचे कुछ कुछ ऐसे टर्म्स का डेफिनेशन भी दिया गया है ऑफ घोस्टिंग, कैटफिशिंग, साइबर बुलिंग। अब जैसे ये पोस्ट वायरल जाने लगा बहुत फनी रिएक्शंस आए, जैसे कि टिंडर इंडिया ने रिप्लाई दिया नेक्स्ट चैप्टर हाउ टू डील विद ब्रेकअप्स। बट यार काफी सारे लोगों को डाउट हो रहा है इंक्लूडिंग मी कि क्या ये सही में रियल है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि दिस इज फॉल्स। अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है एंड आपके बुक में ऐसा चैप्टर है तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में वेरीफाई करके बताना यार। सो तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटिंग यूनिक शॉट्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन GW शूटर लाइव ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। देन जीतू द रॉकस्टार ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। देन फू पपी ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली द बॉन्ग आई ने कंप्लीट कर चुके हैं 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो याद चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।